हेलो दोस्त। तो आइए हम आज कक्षा 10 की मैथ की अध्याय 5 समांतर श्रेणी का अध्ययन करते हैं। पिछली वीडियो में हमने इस समांतर श्रेणी का जो भी बेसिक जानकारी थी कि प्रथम पद, सार्वंतर, एनवां पद या समांतर श्रेणी की परिभाषा, सार्वंतर क्या होता है, इसकी सारी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बता चुकी है। तो जिसने भी अभी वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाकर वो वीडियो देखिए, वहाँ से अपनी बेसिक जानकारी लेकर तब यहाँ हम प्रश्नावली का सवाल हल करेंगे। देखिए तो प्रश्नावली आज प्रश्नावली 5A का पहला सवाल क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और तथा सार्वंतर लिखिए। हमने पिछली वीडियो में बता चुका है कि किसी भी श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होता है। प्रथम पद जैसे यहाँ हमने लिखा क्या, प्रथम पद। प्रथम पद को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद होता क्या है, प्रथम पद उसे यदि हमारे पास कोई श्रेणी दी हो, जैसे यहाँ लिखा है 3, 1, -3, -1, -3, कोई भी श्रेणी हमें दी हो, उस श्रेणी का प्रथम पद वह संख्या होती है जो उस श्रेणी की प्रथम संख्या होती है। जैसे यही श्रेणी हमारे पास दी है, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या दिया है, 3, इस 3 को हम क्या कह देंगे, प्रथम पद। कोई भी हमें श्रेणी दी हो, जैसे यहाँ कोई और श्रेणी लिखी हो, जैसे 2 लिख दे, 3 लिख दे, 4, 5, 6 ऐसे डॉट कर दे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, पूछ दे प्रथम पद क्या होगा। इस श्रेणी का पहला पद क्या है, 2, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, 2। सेम ऐसे ही यहाँ लिखा है क्या, 3, 1, -1, -3। क्वेश्चन बोला भी है कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद कौन है, इस श्रेणी का पहला पद क्या है, 3, तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3, प्रथम पद। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3। इसके बाद क्या बोला है, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, ये भी मैं पीछे बता चुका है, एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे। सार्वंतर इसको स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं। सार्वंतर क्या होता है, यदि हमारे पास कोई भी श्रेणी दी हो, पूछे इसका सार्वंतर क्या होगा, तो सबसे पहले श्रेणी यहाँ लिखा हो क्या, 3 लिख दे, 6, 9, ये श्रेणी हमें बोले इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। अंतर मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, ठीक है। इस श्रेणी में दो क्रमागत पद कहीं से हम ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 3, 6, यहाँ से कहीं बीच से दो पद को उठाएंगे, बस क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से 9 को ले लें, यहाँ से 15 को ले लें, ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ 9 का क्रमागत 15 नहीं है, 9 का क्रमागत क्या है, 12। क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या। यहाँ 9 क्रमागत क्या है, 12, तो क्या लेंगे, 9 और 12 को यहाँ से लेंगे। अंतर मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो 12 में से यदि 9 को घटाते हैं, 12 - 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 3, कहीं से भी लेंगे जो 3 ही आएगा। जैसे यहाँ लेते हैं 3 के क्रमागत क्या है, 6, 3 और 6 को लेते हैं, 3 और 6। अंतर मतलब होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना। यहाँ बड़ा क्या है, 6, छोटा क्या है, 3, तो 6 में से 3 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 3। यहाँ भी सार्वंतर क्या आ गया, 3, यहाँ भी क्या आ गया, 3। हमने क्या देखा, सार्वंतर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका सार्वंतर क्या होगा, 3। सेम वैसे भी इस क्वेश्चन का भी हम सार्वंतर ऐसे ही ज्ञात करेंगे। यहाँ क्या सार्वंतर लिखते हैं, सार्वंतर को हम स्मॉल डी से ज्ञात करते हैं। सार्वंतर मतलब क्या, श्रेणी का दूसरा पद। दूसरा पद लिखना क्या लिखते हैं, इसे हम फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं। श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद माइनस श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद। श्रेणी का दूसरा पद क्या है, यहाँ पे है 1, तो क्या लिख लेंगे 1, माइनस दूसरा पद क्या है 3, क्या कर लेंगे 3, यहाँ से क्या आएगा -2। इस श्रेणी का सार्वंतर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। कहीं से ले सकते हैं, यदि इसको -1 और 3 को लेना चाहें, हम सार्वंतर ज्ञात करें तो क्वेश्चन का उत्तर यही हो जाएगा, श्रेणी का प्रथम पद 3 और सार्वंतर -2। यहाँ से भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्या है अगला पद क्या है, -3, फिर माइनस यहाँ क्या कर देंगे -1, यहाँ हो जाएगा -3, इस माइनस का माइनस में गुणा बाद क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1, ये -3 है, ये +1 है, घटेगा तो कितना होगा -2। यहाँ से भी सार्वंतर क्या आया,
-2। इस तरह हम प्रथम पद और सार्वंतर आगे दिए क्वेश्चन का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये था पहला क्वेश्चन। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा भी सेम इसी टाइप का है, तीसरा भी वैसे है, चौथा भी वैसे है। हम पहला बता दिए, दूसरा बता देते हैं। आगे का भी क्वेश्चन आप लोग सेम ऐसे ही तरीके से कर लीजिएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अब। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा था? दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे लिखा है -5, -1, -3, ऐसे डॉट डॉट कर दे। इसका भी क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद तथा सार्वंतर ही ज्ञात करना है। फिर वही चीज, प्रथम पद क्या होगा? इस श्रेणी का जो भी पहला पद लिखा होगा वही क्या होगा? उसका प्रथम पद होगा। इसको डिवाइड करते हैं स्मॉल ए से। प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है? यहाँ क्या दिख रहा है? -5, यहाँ क्या हो जाएगा? -5। फिर दूसरा पूछा है क्या? सार्वंतर। सार्वंतर, इसको इसे नोट करते हैं स्मॉल डी से। सार्वंतर मतलब क्या? किसी भी दो क्रमागत पद को उठाएंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सार्वंतर। यहाँ से क्या है? दूसरा पद क्या है? -1 माइनस पहला पद क्या है? -5, यहाँ क्या कर लेंगे? -5। यहाँ से -1 माइनस का माइनस में गुणा हुआ क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहाँ क्या है? 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 4। इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? 4। प्रथम पद कितना हो जाएगा? -5। प्रथम पद -5, सार्वंतर 4। ऐसे ही सेम आगे भी जो क्वेश्चन है उसका भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दो आप लोग कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लीजिएगा, मैं उसको आंसर अगले वीडियो में करा दूंगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए दोस्त, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। हमने पिछली वीडियो में बता चुका है कि कैसे कोई सी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी जांच करते हैं कि वह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। एक बार और वहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। यदि कोई श्रेणी यहाँ लिखी हो 1 2 3 4 5 6, ऐसे डॉट डॉट, पूछिए क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ये हम कैसे चेक करेंगे? हमने बताया था क्या, यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में तभी होगी जब उसका क्या सार्वंतर समान होगा। ठीक है, तो सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। यदि इसका सार्वंतर समान नहीं होगा तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी। तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? दो क्रमागत पद में से बड़े में छोटे को घटा देते हैं, क्या निकल जाता है? सार्वंतर। ठीक है, यहाँ दो क्रमागत पद किसी को ले लेंगे 1 2, यहाँ क्या कर लेंगे? 2 -1 क्या निकल गया? 1। फिर कहीं दो क्रमागत ले लेंगे, यहाँ 4 5 को ले लेते हैं। 4 और 5 बड़ा क्या है? 5। छोटा क्या है? 4। 5 माइनस 4 क्या मिल गया? 1। यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1। हमने क्या देखा कि समांतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है, तो यह श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी में है। अगर यह सार्वंतर समान नहीं आता तो क्या होती? यह समांतर श्रेणी में नहीं होती। ठीक है, ऐसे जांच कर लेंगे। वही जांच करना था, कोई समान श्रेणी में है ऐसे चेक करें। फिर क्या बोला? सार्वंतर। सार्वंतर क्या करना, पीछे भी सीख चुके हैं कि दो क्रमागत पदों में से बड़े में छोटे को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। फिर इसके 3 पद लिखिए। देखिए 3 पद कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए कोई श्रेणी हमें दी हो यहाँ पे 10 20 30, अच्छा डॉट डॉट 3 पद दिया, बोले इसका अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे 1 2 3 और पद ज्ञात करना है। ठीक है, ये पहला पद यानी प्रथम पद ए, यानी इसको हम A1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? द्वितीय पद यानी इसको A2 लिख सकते हैं। ये क्या है? तृतीय पद यानी A3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 4 पद यानी चौथा पद A4, पांचवा पद A5। यानी यहाँ क्या प्रथम पद दे दिया है, A1 बराबर कितना दे दिया है? 10। A2 कितना दिया है? 20। A3 कितना दिया है? 30। यानी A4 ज्ञात करना है और A5। यानी A4 ज्ञात करने का हम एक फार्मूला ही बता सकते हैं। क्या होता है? A+3D। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। A5 के लिए क्या होता है? A+4D। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। A मतलब प्रथम पद, यानी हमें जो श्रेणी दी होगी उस श्रेणी का जो भी प्रथम पद होगा यहाँ पे रख देंगे। +3D मतलब क्या होता है? सार्वंतर, यानी उस श्रेणी का जो भी सार्वंतर होगा, यह सार्वंतर रख के इसको कैलकुलेशन करके जो भी मान आएगा वो उसका चौथा पद होगा। वैसे ही सेम पांचवा पद, प्रथम पद का मान रखेंगे +4, यहाँ सार्वंतर का मान रखेंगे। इसको हल करके जो आएगा उसका क्या होगा? पांचवा पद होगा। जैसे यहाँ पे क्या है? 10 20 30, चौथा पद निकालना है। यहाँ A4 क्या होगा?
ए प्रथम पद क्या है 10 से अधिकार लिख लेंगे 10 प्लस 3। डी मतलब सारांतर, सारांतर ज्ञात कर लीजिए। सारांतर मतलब दो क्रमांक पदों में बड़े में छोटे को घटाना। बड़ा क्या है 20, छोटा क्या है 10, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। ये सारांतर कितना आया 10। यहाँ क्या कर लेंगे 3 इंटू 10 हल कर लीजिए। 10 प्लस 10 गुणे 3 30 हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा 40। यानी इसका चौथा मान कितना होगा, चौथा पद होगा 40। सेम ऐसे ही पांचवा पद के लिए क्या करेंगे a 5। अब ये बताया क्या a प्लस 4d, a प्लस 4d। a का मान क्या है प्रथम पद 10 है श्रेणी का प्लस 4। अभी साधारणतः हमने कितना निकाला 10। यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 40, 40 10 50। यहाँ कितना आया 50। तो इसका पांचवा पद क्या होगा 50। और मान लीजिए हमें ये फार्मूला नहीं आ जाए तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्या, बस क्या यदि प्रथम पद इससे 20 कैसे आया है, ऐसे इसमें जितना भी श्रेणी का सारांतर होगा प्रथम पद में जोड़ते जाएंगे। यदि प्रथम पद क्या दूसरा पद निकालना हो तो प्रथम पद में सारांतर को जोड़ देंगे। यहाँ 10 से 20 कैसे आया है प्लस 10, ये 10 कहाँ से आया है, इस श्रेणी का सारांतर ही दिया है। यहाँ 20 से 30 कब हुआ है, इसमें 10 जोड़ा गया। 10 ही क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इस श्रेणी का सारांतर कितना है 10। ऐसे ही चौथे पद के लिए क्या करेंगे 30 में कितना जोड़ेंगे 10, तो 40। इस फार्मूले से भी 40 आया था, ऐसे भी 40। फिर यहाँ 40 क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। फार्मूले से भी 50 आया था, ऐसे ही 50 कर लेंगे। यदि फार्मूला हमें न याद हो फिर 10 इससे द्वितीय पद निकालना हो तो प्रथम पद में सारांतर को जोड़ देंगे। तृतीय पद निकालना हो तो द्वितीय पद में सारांतर को जोड़कर लिख देंगे। चतुर्थ पद निकालना हो तो तृतीय पद में सारांतर को जोड़कर लिख देंगे। सेम ऐसे इस सवाल को लगाना है। देखिए इस सवाल कैसे हल करेंगे। पहले जांच करते हैं क्या कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यदि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी तभी इसके अगले हम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अगर श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी तो इसके हम आगे कितना ही पद बोले नहीं ज्ञात कर सकते हैं। और चेक कर लेते हैं क्या यह समांतर श्रेणी में नहीं है कि नहीं है। यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ से प्रथम पद क्या है यानी a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, a3 क्या है 8 है, यहाँ लिख लेंगे 8। A4 क्या है 16 है 16। अब क्या सबसे पहले क्या बोला है कि जांच कीजिए क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसको चेक करते हैं तो कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में कब होगी जब उसका समांतर समान होगा। यहाँ क्या समांतर निकालते हैं, समांतर यानी स्मॉल कैपिटल स्मॉल डी। यहाँ से समांतर कैसे निकालते हैं, किसी भी दो पद को लेंगे क्रमागत उसमें से बड़े में छोटे घटा देंगे। तो इसको लेते हैं a2 को लेते हैं a1 को लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे a2 माइनस a1 क्योंकि बड़े में छोटे घटाते हैं। यहाँ a2 मान क्या है 4 माइनस a1 का मान क्या है 2। यहाँ से क्या है 4 में 2 घटेगा तो क्या होगा 2। फिर एक और समांतर अगले पद से ज्ञात कर लेते हैं। a2 और a3 को लेते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे तो किसमें किसको घटाएंगे a3 में से a2 को। यहाँ a3 माइनस a2 यहाँ क्या निकला 8। a3 का मान है 8, a2 का मान कितना है 4। यहाँ से क्या निकला 4। हमने यहाँ क्या देखा यहाँ पे समांतर 2 आया, यहाँ पे 4 आया। यहाँ पे समांतर समान नहीं है। जब समांतर समान नहीं है तो यह श्रेणी ही समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो अगले हम 3 पद नहीं ज्ञात कर सकते। यहाँ लिख देंगे क्या अतः समांतर समान तो नहीं आया है तो a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू किसके a3 माइनस a2 के। ये क्या लिखेंगे अतः यह श्रेणी, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है। ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। अगर यह श्रेणी समांतर श्रेणी में होती इसे अगले 3 पद हम ज्ञात करते। ठीक है, ये था हमारा पहले क्वेश्चन का हल। देखते हैं एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हुआ समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है -10 कामा -6 कामा -2 माइनस कामा 2। इसे क्या करना है जांच करना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है और इसका सारांतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे हल और सारांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है लिखेंगे यहाँ a1 का मान कितना है -10 तो -10, a2 का मान कितना है -6 तो -6, a3 का मान कितना है
ये A1 है, ये A2 है, A3 माइनस 2, A4 का मान कितना है 2 है, 2 यानी और इसके 3 पद लिखना है, यानी 4 तक दे ही दिया है हमें। A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है, यानी अगले 3 पद ज्ञात करना है। सबसे हम समांतर निकाल कर चेक कर लेते हैं क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर पर निकाल लेते हैं सार्वंतर, यानी स्मॉल डी समांतर ज्ञात कर लेंगे, यानी किसमें से घटाएंगे A2 माइनस A1 ज्ञात कर लीजिए। A2 क्या है -6 माइनस A1 क्या है -10, -10 यहाँ से देगा -6, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 10 कितना जाएगा यहाँ पे 4। एक स्थान से और समांतर ज्ञात कर लेते हैं क्या यह समांतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा समांतर क्या है A3 में से A2 घटा लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 मान कितना है -2 माइनस A2 मान कितना है -6 -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6 क्या है 4। यहाँ भी 4 आया था, वहाँ भी 4 आया था, हमने क्या देखा दोनों जगह सारांतर समान आ रहा है, यानी यह श्रेणी क्या हो गई समांतर श्रेणी में है। यहाँ कर लेते हैं, जब समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ क्या सारांतर पूछा था, यहाँ सारांतर क्या हो जाएगा सारांतर यानी स्मॉल डी बराबर 4, ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्या पूछा है इस अगले 3 पद लिखिए। 3 पद यानी क्या हमें A1 A2 A3 A4 दे दिया है। यहाँ A5 के लिए क्या करेंगे A5 क्या करेंगे, या तो हम क्या करें इसमें चौथे पद में समांतर को जोड़ दें, ठीक है, तब भी 5वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, या A5 को क्या करेंगे A+4D कर देंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं सूत्र से। यहाँ से क्या आ जाएगा प्रथम पद क्या है -10, क्या लिखेंगे -10 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना आया है समांतर यानी 4 आया है, यहाँ से -10 कर लेंगे प्लस यहाँ क्या जाएगा 16, यहाँ से क्या जाएगा 6, यानी इसका पाँचवा पद कितना होगा 6। सेम ऐसे ही A6 यानी छठवां पद क्या कर सकते हैं किस तरीके से A प्लस यहाँ 4D था 5वें के लिए, छठवें के लिए क्या होगा 5D। ऐसे ही क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ क्या होगा प्रथम पद कितना है -10 प्लस 5D का मान कितना है सामने कितना है 4, इसको हल कर लेंगे, यहाँ से -10 हो जाएगा प्लस 5 चौक हो जाएगा 20, यहाँ से घटेगा कितना होगा 10, यानी इसका छठवां पद कितना होगा 10। सातवां पद ज्ञात कर लेते हैं, सातवां पद फिर वही यहाँ छठवें के लिए A+5D फॉर्मूला था, तो सातवें के लिए क्या हो जाएगा A+6D, A+6D। फिर ज्ञात करेंगे A का मान कितना है -10 प्लस 6D का मान कितना है 4, यहाँ से -10 प्लस 6 चौक कितना हो जाएगा 24, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 14। सातवां पद कितना आया 14, यहाँ क्रमशः पाँचवां पद कितना है 6, छठवां पद 10, सातवां पद 14। ये था फार्मूले से, यहाँ से बिना फार्मूले का भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सामने कितना है 4, ये चौथा पद कितना है 2, इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, सामने कितना मिल जाएगा पाँचवां पद 4 में जोड़ देंगे क्या है 6 हो जाएगा, तो इसमें जोड़ देंगे क्या सारांतर, तो अगला पद मिल जाएगा 6 में 4 जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा 10, ये ज्ञात हो गया, ये ज्ञात हो गया। सेम फिर 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14। ऐसे हम 3 पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और इसे फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे का भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। ठीक है, इतना भी क्वेश्चन बुक में दिया है, दूसरे का सारा क्वेश्चन ऐसे ही चेक करना है। सारांतर निकालेंगे, ये सारांतर समान होता है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, अगर सारांतर समान नहीं आता है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में होगी तो ऐसे फिर एक जो पद होगा वैसा हम लोग रखकर ज्ञात कर सकते हैं, या उस पद में सारांतर क्रमशः जोड़ते जाएंगे तो हमारा अगला पद निकलता जाएगा। आगे भी आप लोग सेम ऐसे ही क्वेश्चन को हल कीजिएगा, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, अगली वीडियो में उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।